Good morning, friends. Today we are going to discuss the complex formation of transition metals. So, let us start the complex formations. It is a very important for DDU exam 2020, which may ask as per 2015 and 2017. So, regarding 2015 and 17, there is a uh, chance must be repeated as 2021 also. So be carefully listen and write down the notes. Transition metals ion form a large number of coordination complex. मीन्स जो ट्रांजिशन मेटल आयंस होते हैं वो लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं. इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन मेटल आयंस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में एक मेटल आयन जो होता है वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है लिगेंड के फॉर्म में टू एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम विच कंटेन ए लोन पेयर. जो कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम जो कि कंटेन करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल रखा रहता है उसको हम लोग लिगेंड कहते हैं. तो इन ए कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन मेटल आयन हैज़ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन. कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो ट्रांजिशन मेटल आयन होता है उसके अंदर एक टेंडेंसी होती है, एक क्षमता होती है कि वो एक्सेप्ट कर सकता है किसी भी इलेक्ट्रॉन को. और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसे हम लोग लीविस एसिड की तरह यूज़ करते हैं. और लिगेंड हैज़ टेंडेंसी टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन. और लिगेंड की जो टेंडेंसी होती है कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है. और ट्रांजिशन मेटल आयन जो होता है वो एक्सेप्ट करता है ल्यूविस एसिड की तरह. और लिगेंड जो है डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को, इसलिए इसको हम लोग ल्यूविस बेस कहते हैं. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेटल आयन और लिगेंड. तो जो बाहर की सराउंडिंग है उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं और लिगेंड को हम लोग लिगेंड कहते हैं. और या तो इसको ल्यूविस बेस भी कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है. और मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसलिए हम लोग ल्यूविस एसिड कहते हैं इसको. और मेटल जो है सेंट्रल मेटल एटम होता है. और जो मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड होता है उसे हम लोग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं. तो यहाँ लिखा है कि द ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट. जो टेंडेंसी, अगर टेंडेंसी ट्रांजिशन एलिमेंट का ज़्यादा होगा किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में तो उसके कुछ फॉलोइंग रीज़न हैं. पहला कि ड्यू टू द स्मॉलर साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इट हैज़ मोर न्यूक्लियर चार्ज. किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट का अगर साइज छोटा होता है तो उसका शील्डिंग इफेक्ट या न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी पे वह डिपेंड करता है. और दूसरा यह है प्रॉपर्टी कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल. प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल मतलब कि एक डी ऑर्बिटल जो होता है क्या है, वो सब सेल जो डी ऑर्बिटल का होता है वो खाली होता है, जिसकी वजह से वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से वो क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और इसे फुलफ़िल करने की कोशिश करता है. तो प्रोवाइडेड स्पेस फॉर एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स. तो इसके वजह से क्या करता है कि जो सूटेबल स्पेस होता है उसको एकोमोडेट करता है, मतलब अपने हिसाब से परिवर्तन करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए लिगेंड को. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये जो सातवां प्रॉपर्टी है वह है कि ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ट्रांजिशन एलिमेंट आर क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर देखा जाए तो ट्रांजिशन मेटल जो है वो दो तरह की कैटेगरी में शो करते हैं. पहला जो है पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस और दूसरा डायमैग्नेटिक सबस्टेंस. तो पैरामैग्नेटिक क्या होता है कि द सबस्टेंस विच अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. वह सबस्टेंस जो कि एक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिज्म की वजह से, तो उसे हम लोग पैरामैग्नेटिज्म कहेंगे या पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस कहेंगे. द फेनोमिनन इज कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिज्म. ए सबस्टेंस शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ओनली. कोई भी सबस्टेंस पैरामैग्नेटिक बिहेवियर तभी शो करेगा जब उसके अंदर एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे. और डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस या डाईमैग्नेटिज्म भी इसे कहते हैं.
तो यह सबस्टेंस उस सबस्टेंस को कहते हैं जो कि रिपेल्ड करेगा मैग्नेटिक फील्ड को। अट्रैक्शन करने वाले फील्ड को हम लोग पैरामैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, और रिपल्सन करने वाले फील्ड को हम लोग डाई मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, या डाई मैग्नेटिज्म भी कहते हैं उसकी प्रॉपर्टी को। और डायमैग्नेटिक सबस्टेंस एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड डायमैग्नेटिज्म्स। और ये सबस्टेंस शो डायमैग्नेटिक बिहेवियर, कोई भी सबस्टेंस डायमैग्नेटिक बिहेवियर तभी शो करेगा जब उसके अंदर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मतलब कि डायमैग्नेटिज्म शो करने के लिए पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, और बहुत सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो अपने अंदर एक प्रॉपर्टी शो करते हैं जिस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि n-1 d सबशेल की वजह से होता है। एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं d1 से d5 तक, तो द मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म इज़ फाउंड इन द मिडल ऑफ द सीरीज़। तो इनका जो d1 से d5 के बीच में जो मैग्नेटिज्म है उसके अंदर जो है यह जो मैक्सिमम पैरामैग्नेटिज्म शो करने वाला प्रॉपर्टी होगा वह डिक्रीज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ए सबस्टेंस एक्सप्रेस इन ए टर्म ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, जो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस होता है वो एक्सप्रेस होता है इन द टर्म ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट विच एक्सप्रेस एज बोर मैग्नेटिज्म, जिसको हम लोग बोर मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। तो बोर मैग्नेटिज्म यानी 1 बोर मैग्नेटिज्म इज इक्वल टू EH/4πmc। E का मतलब जो होता है चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, H का मतलब प्लैंक कांस्टेंट, और M का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और C का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू द बोथ स्पिन एज वेल एज ऑर्बिटल मोशंस। जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का वह या तो स्पिन ऑफ ऑर्बिटल की वजह से होगा या ऑर्बिटल के मोशन की वजह से होगा। म्यू S+L इक्वल टू 4S ब्रैकेट में S+1 फिर क्लोज ब्रैकेट फिर प्लस L+1, यानी ये जो है S जो है डिनोट करता है सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर, L जो है एज़म्यूथल क्वांटम नंबर को डोनेट करता है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मूवमेंट को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन म्यू इक्वल टू √n ब्रैकेट में n+2 bm, यानी पैरामैग्नेटिज्म, यानी वेयर n इज़ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जहाँ n क्या है नंबर ऑफ पेयर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। एज द इलेक्ट्रॉन इज चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, किसी भी सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के अंदर चारों ओर जो है एक पार्टिकल रिवॉल्व करता है, तो वह पार्टिकल क्या करता है ऑर्बिटल को मोशन प्रोवाइड करता है और रिवॉल्व अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, और ये अपने एक्सिस के चारों ओर घूमता रहता है, जिसके वजह से जो मोशन बनता है वो स्पिन मोशन बनता है। और द ऑर्बिटल मोशंस एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट ए मैग्नेटिक फील्ड, ऑर्बिटल का मोशन और स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जनरेट करता है बनाता है मैग्नेटिक फील्ड को, जिसके वजह से स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ए इक्विवेलेंट ऑर्बिटल जो है क्या करता है करंट इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड या प्रोड्यूस करता है इन ए क्लोज सर्किट, एक क्लोज सर्किट में प्रोड्यूस करता है। दस एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में भी रिगार्डेड एज, इसीलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं माइक्रो मैग्नेट विच इज़ अट्रैक्ट बाय मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की तरह अट्रैक्ट करता है। जैसे साउथ टू नॉर्थ पोल होता है बार मैग्नेट में और एक न्यूक्लियस है, तो अगर उसके साथ अट्रैक्ट करेंगे तो ये स्पिन मोशन बनाएगा, मतलब यह जो है लेफ़्ट टू राइट मूव करेगा स्पिन मोशन के थ्रू, और जो है ये न्यूक्लियस जो है राइट टू लेफ़्ट ऑर्बिटल में मोशन करेगा, और चार्ज पार्टिकल जो है न्यूक्लियस और नॉर्थ पोल के बीच में लगता है, जिसको हम लोग माइक्रो मैग्नेट कहते हैं। तो आयन जो होता है अ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड मैग्नेटिक मूवमेंट, तो स्ट्रॉन्शियम, टाइटेनियम, टेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कॉपर, कोबाल्ट, कॉपर। तो अगर
नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखा जाए स्ट्रोंशियम का, तो जो है स्कैंडियम का, तो स्कैंडियम जो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी 0 होता है। और टाइटेनियम का जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं लास्ट में, और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है √3। और टाइटेनियम का मैग्नेटिक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है 0 होता है। क्रोमियम का 4 होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट 2√6 होता है। फिर मैग्नीज का 5 और 2√7, कॉपर का 4 और मैग्नेटिक मूवमेंट 2√6 और कॉपर का 4 2√6। अब फॉर्मेशन ऑफ, फिर 8वां जो प्रॉपर्टी है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन, तो मोस्ट ऑफ द कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर कॉल्ड both in solid state as well as in aqueous medium. The color of transition metals ions is due to the dd transitions. फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन जो होता है प्रोड्यूस होता है dd ट्रांजिशन के वजह से, एंड टेकिंग प्लेस बिटवीन स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल। ये ऐसा इसलिए होता है कि d ऑर्बिटल 2 भाग में टूट जाता है, एक तो dd ट्रांजिशन मतलब dxy में टूट जाता है, और dxyz मतलब कई 2 भागों में टूट जाता है। जैसे कि ऑल ट्रांजिशन एटम्स एंड आयंस शो कलर्ड आयन देयर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सब सेल्स। इन दिस case d orbital of transition metal atoms has same energy and degenerate orbitals under the influence of approaching ions and atoms toward the transition metals ions and degeneracy of the splitted into 2 parts. That is an example of orbital and T2G orbitals. This phenomenon is known as crystal field splitting. कहने का मतलब ये है कि जो कंपाउंड होता है ट्रांजिशन मेटल एटम का, वह कलर आयन तभी शो करता है जब वह जो है dd ओवरलैपिंग की वजह से dd ट्रांजिशन एलिमेंट का फॉर्मेशन करता है। और कह रहा है कि ऑल ट्रांजिशन एटम्स और आयंस शो कलर आयन, सभी ट्रांजिशन एटम्स और आयंस कलर आयन शो करते हैं इन कॉम्प्लेक्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तभी ये कलर आयंस का फॉर्मेशन करते हैं और डी सबसेल में। एंड दिस केस डी ऑर्बिटल ट्रांजिशन मेटल हैज़ सेम एनर्जी। और इसमें जो होता है डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो मैक्सिमम हर लेवल में सेम होती है, और उसको हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल भी कहते हैं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अप्रोचिंग एन atoms toward transition metals, degeneracy split into 2 parts। और degeneracy of orbital जो होता है 2 पार्ट में टूट जाता है, जिसको हम लोग T2G कहते हैं। और दूसरा जो होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होता है, मतलब एक तो जो है dxy और dyz में टूट जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह 2 भाग में टूटा है, मतलब एक आयन और ग्रुप ऑफ एटम जो है अगर तेरह